बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड पाइथन नोट्स। हम हैं चैप्टर 4 पे काउंट कंट्रोल रेपिटिशन। इसके लिए हमने स्किल 20 और 21 में फार लूप और उसकी प्रैक्टिसिंग की प्रोग्राम्स मुख्तलिफ बनाए हमने। और इसके बाद अब हम स्किल 22 पे हैं और हमने काउंट कंट्रोल रेपिटिशन अपने प्रोग्राम्स में लेकर आनी है पाइथन में व्हाइल लूप के थ्रू। पहले हमने फार लूप के थ्रू देखा है और अब व्हाइल लूप के थ्रू देखा। पाइथन हैज another loop called the while loop. A general format for the while loop in Python is as follows. कि while का कीवर्ड आएगा, while उसके बाद एक कंडीशन होगी, या कोई ऐसी स्टेटमेंट होगी, बूलियन स्टेटमेंट होगी कि वो जो ट्रू या फॉल्स होगी, और उसके बाद कॉलन लगा के नेक्स्ट कुछ लाइंस में, एक लाइंस में या ज्यादा लाइनों में ब्लॉक होगा या स्वीट होगा while लूप का। अब वो एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे फार लूप का या एक इफ स्टेटमेंट का कोई स्वीट होता था। और जैसे ही वो रेलिवेंट स्टेटमेंट्स खत्म होंगी तो उसके बाद वाली स्टेटमेंट, उसकी इंडेंटेशन डिफरेंट हो जाएगी। इस केस में जैसा कि पीछे को आ चुकी है, वाइल के बराबर आ चुकी है। तो इसका मतलब है कि ये वाली वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि वाइल लूप से बाहर हैं। तो स्वीट के अंदर एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। बहरहाल उन सारों का इंडेंटेशन लेवल बराबर होगा। ये वही सेम रूल चलता आ रहा है जो आपने इफ कंडीशन के लिए और फार लूप के लिए देखा था। इसका मकसद ये है कि ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू है तो लूप के अंदर आ जाएं और यहाँ पे आके जो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट की जाएं और उसके बाद दोबारा ऊपर जाके कंडीशन देखी जाए। अगर अब की बार कंडीशन भी ट्रू है, दोबारा अंदर आ जाएं। तो जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी तो कंट्रोल लूप के अंदर आता रहेगा और अंदर वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। दर हकीकत इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन में कुछ ऐसी चीज मौजूद है जो इन स्टेटमेंट्स में कहीं अपडेट होती है, जिसकी वजह से आगे चल के वो फॉल्स हो जाएगी किसी स्टेज के ऊपर। और जब वो फॉल्स हो जाएगी तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो जब तक फॉल्स नहीं होती तब तक ये लूप रिपीट करती रहेगी आपको। और सॉरी, मैं थोड़ा-सा मिस्टेक कर गया हूँ। ये हम जो अगला स्किल आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, मैं थोड़ी-सी उसकी बात कर गया हूँ, जिसमें कि कंडीशन फुली डिपेंड कर रही है। कंडीशन यहाँ भी है, लेकिन ये काउंटिंग से रेलेवेंट कंडीशन होगी, क्योंकि काउंट कंट्रोल रेपिटिशन लूप है, तो ये कंडीशन काउंटिंग से रेलेवेंट होगी, यहाँ काउंटिंग लगी होगी। जैसा फॉर लूप में और रेंज के अंदर काउंटिंग लगी होती है, तो यहाँ भी कुछ उस तरह की कोई चीज़ काउंटिंग लगी होगी। और जो वेरिएबल अपडेट होगा वो स्टेटमेंट्स के जो मतलब ये जो अब स्वीट की स्टेटमेंट्स हैं, ब्लॉक की स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ कहीं वो अपडेट होगा। तो इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल देख लेते हैं। ये सारा कुछ जो मैंने ज़ुबानी बोला है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप स्क्रीन रोक के पढ़ सकते हैं इसे। काउंट कंट्रोल रेपिटिशन है तो वो जो 5 उसके बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स या इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो लाज़मी होंगे। एक वेरिएबल होगा, इंडेक्स वेरिएबल, उसे हम आई भी कह सकते हैं। आई की स्टार्टिंग वैल्यू होगी, फाइनल वैल्यू होगी, कोई ना कोई लूप कंटिन्यूएशन कंडीशन होगी, जिसमें आई को किसी फाइनल वैल्यू से कंपेयर करना है। और इंक्रीमेंट आई में कितना करना है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, हर आइटरेशन में। तो ये इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होना ज़रूरी हैं। तो अगर हम थोड़ा-सा स्पेसिफिक करें इसको, व्हाइल लूप को काउंट कंट्रोल रेपिटिशन के लिए, तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। वो पहले बिल्कुल जनरल फॉर्म में है व्हाइल लूप, अब हमने इसको थोड़ा-सा एलैबोरेट कर दिया है, थोड़ा-सा मज़ीद वाज़ेह करके लिख दिया है, इस तरह से काउंट कंट्रोल रेपिटिशन के लिए। तो ये कोई वेरिएबल हो गया आई, हम उसे एज़ एन इंडेक्स वेरिएबल यूज़ करने जा रहे हैं। 1 उसकी सपोज़ करें फर्स्ट वैल्यू है और हमने n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है। तो व्हाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू n, जब तक वो n या n से कम हो, तो ये लूप चलती रहेगी। तो 1 के केस में भी अंदर आना है, 2 के केस में भी, 3 के केस में भी, n वाले केस में भी। और जैसे ही i 1 से बढ़ेगा, तो आप नोट करें स्वीट के अंदर स्टेटमेंट मौजूद है, जिसमें हम सारा काम करने के बाद i में 1 का इज़ाफ़ा करते हैं। तो 1 से जैसे ही आएगी कि i में इज़ाफ़ा होते-होते वो n+1 हो चुका होगा, तब हम कंपेयर करेंगे i लेस देन और इक्वल टू n। वो फ़ॉल्स हो जाएगा, क्योंकि i की वैल्यू तो n+1 हो चुकी है, तो n+1 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू n। तो यहाँ पे कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी और लूप से बाहर आ जाएँगे। ये जो स्टेटमेंट्स बाद में मौजूद है, कंट्रोल इन पे चला जाएगा। तो ये जो है व्हाइल लूप को काउंट कंट्रोल रेपिटिशन स्टाइल में यूज़ करने का
तरीका हो गया। ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको आप स्क्रीन रोक के आराम तसल्ली से गौर से पढ़ लीजिए। अब स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे आते हैं, जो ऊपर प्रॉब्लम की है व्हाइल फॉर लूप से वही प्रॉब्लम्स फॉर एग्जांपल जो हमने ये स्क्रिप्ट 1 में स्क्रिप्ट 4.1 में किया था, सेम वो हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। पर्पस सिर्फ ये है कि यहाँ फॉर के बजाय पहले वहां पे हम लिखा था फॉर आई इन रेंज 10 हमने लिख दिया था, या वहां पे रेंज हमने 11 लिख दिया था, तो इस या 1,11 लिख दिया था। मकसद क्या था कि आई की वेरिएशन 1 से 10 तक होगी। यहाँ भी वही तरीका है, आई को हमने 1 किया, वाइल एन इज लेस देन और इक्वल टू 10। यहाँ सॉरी ये एन नहीं आएगा बल्कि ये आई आएगा ना, आई की बात कर रहे हैं क्योंकि मैं 10 बार रिपीट करना है। तो अगर आई की वैल्यू 10 या 10 से कम है तो ये इस तरह से रेपिटेशन इसकी हो जाएगी। तो लूप के अंदर आएंगे, जब भी आई 10 से कम होगा, सी पूछेंगे यूजर से, सेल्सियस पूछेंगे, उसे फ्लोट में कन्वर्ट करके सी में सेव कर लिया, फार्मूले में यूज किया, एफ कंप्यूट कर लिया और उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया। और फाइनली लूप की आखिरी स्टेटमेंट क्या है लूप के अंदर, कि हम आई में 1 का इजाफा करेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर जो है ऊपर कंट्रोल आएगा यहाँ पे और कंडीशन चेक होगी, और कंडीशन चेक हुई है, अगर अब ये 10 से कम है तो मजीद अंदर आए और काम करते रहें। तो इस केस में ये लूप 10 बार चलेगी। तो ये काउंट कंट्रोल रेपिटेशन हो गई फॉर लूप के जरिए से। ये एक और एग्जांपल है कि बिल कंप्यूट करना है, या वो बिल कंप्यूट करने का फार्मूला यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, रेट 1, रेट 2, रेट 3। ऑब्वियसली ये फर्जी रेट्स हैं, ना तो इसमें कोई टैक्स शामिल है और ना जो हर महीने 2 महीने बाद पिछले कई सालों से इजाफा होता आ रहा है बिजली के रेट्स में। ऑब्वियसली ये वो तो नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप ओरिजिनल रेट्स वेबसाइट से देखकर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एंटर द नंबर ऑफ कंज्यूमर कस्टमर्स, जो कस्टमर्स या कंज्यूमर्स हैं वो काफी सारे कस्टमर्स का एन नंबर ऑफ कस्टमर्स के लिए हमने प्रोग्राम बनाना है। तो वो पूछ लें यूजर से कितने कस्टमर्स हैं, एन में सेव कर दें। अब ये आई इक्वल टू 1 आ गया, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 1 है, काम करते रहें कॉलन, और जो आखिरी स्टेटमेंट है वो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। बाकी ये सारा काम वही है जो पहले कई बार आप कर चुके हैं, चैप्टर 3 में भी कर चुके हैं, कई बार 4 में भी ऊपर कर चुके हैं इसी चैप्टर में भी, कि आपने यूनिट पूछने हैं और उसके बाद बिल कंप्यूट करना है। अगर 3 स्लैब्स आ रही हैं, 3 रेट्स हैं, तो इफ, एलिफ, एल्स 3 ब्लॉक्स बन जाएँगे, बिल कंप्यूट होगा और प्रिंट कर दें। इसमें नई चीज़ कोई नहीं, पहले हम करके आ चुके हैं। नई चीज़ यहाँ पे यही थी, लाइन नंबर 6 है, लाइन नंबर 7 है और लाइन नंबर 16। ये नया स्टाइल थोड़ा-सा है, बाकी सब कुछ तो पुराना ही है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम, ये आउटपुट हमने देखिए रन रन किया हमने इसे, तो हमने कहा कि 3 कस्टमर हैं, तो वो लूप 3 बार चलेगी, हर बार उसने यूनिट पूछे और बिल प्रिंट किया, यूनिट पूछे, बिल प्रिंट किया, यूनिट पूछे, बिल प्रिंट किया, 3 बार काम मुकम्मल हुआ, कंट्रोल प्रोग्राम से बाहर आ गया, लूप से बाहर आ गया, और लूप के बाद प्रोग्राम ऐसे ही खत्म हो गया, तो प्रोग्राम से भी बाहर लूप कंट्रोल आ गया। इस तरह से पहले भी एक एग्जांपल देख चुके हैं आवरली वेज वाली, एग्जैक्टली वही कुछ है, सिर्फ ये लाइन नंबर 3, 4 और 14 ये जो है इस स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम के हवाले से हैं। और यहाँ पे ये बिल्कुल मिस्टेक है, इसको हमने यहाँ पे रखना है, यहाँ पे, यानी कि इंडेंटेशन लेवल सबका बराबर हो। ये लाइन नंबर 9 में और 11 में डिफरेंट हो गया, क्योंकि ये तो इफ के अंडर है और ये एल्स के अंडर है। बाकी सबका इंडेंटेशन लेवल सेम होना चाहिए, अदरवाइज ये एरर आएगी। ये हमने प्रोग्राम किया कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर, एक इंटीजर के तमाम डिजिट्स का सम किया जाए। ठीक है, तो हमने पहले वो नंबर लिया, उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, एक्स इंटीजर में सेव कर दिया, और यहाँ पे हमने वक्ती तौर पे एक्स को दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, उसकी लेंथ मालूम की, वो एन आ गया। इससे हमें नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम हो गए। हमने जो है वो एक्स को सेव रख लिया और एक्सपी में कॉपी कर दिया, और हम एक्स पे काम करेंगे तो एक्स चेंज हो जाएगा, लेकिन एक्सपी में ओरिजिनल की कॉपी बरकरार रहेगी। चूंकि हमने सम करना है, सम को 0 कर लिया। उसके बाद नोट करेंगे जस्ट इसमें जो नई चीज है वो लाइन नंबर 7 है, 8 है और 12 है। ये नई चीज है, बाकी सब कुछ पुराना है। किस तरह से हमने वो ऐड करना है, इसमें फॉर लूप के जरिए भी ये प्रोग्राम पहले
स्किल कार्बन 20 में गुजर चुका है। तो इस तरह से ये आपके पास व्हाइल लूप को हमने काउंट कंट्रोल रेपिटेशन स्टाइल में यूज कर लिया। अब ये छोटे-छोटे प्रोग्राम्स हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इसमें कुछ ऐसा कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है जो कि पहले डिस्कस ना हुई हो या पहले उसका हमने पैटर्न सेट ना कर दिया हो। ये प्रैक्टिसिंग के लिए अल्टरनेटिंग सीक्वेंस आ गए। यहाँ पे नोट करें 3 का गैप है जो है वो कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पे -10 का कॉमन डिफरेंस है। तो ये सिंपल प्रोग्राम है, ऐसा कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे डबल लूप लग जाएगी या बल्कि इसको हम थोड़ा फ़ॉर्मूला में बना सकते हैं कि जो पिछली टर्म होगी, उसमें बस आई का इज़ाफ़ा कर दें। तो इस तरह से भी ये बन सकता है। तो ये कुछ छोटे-छोटे प्रोग्राम्स हैं। ई वाला केस है, पहले हमने ऊपर एग्ज़ाम्पल में ईएक्स किया था, अब ये ई आ गया है। तो उस ई की वजह से ऊपर जो है न्यूमरेटर में 1 आ चुका है। अगर ई की पावर एक्स करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में एक्स आ जाएगा, ये हम पहले कर चुके हैं। और जब ये प्रोग्राम बन के आप रन करें एग्ज़ीक्यूट करें तो ये आंसर्स आने चाहिए। 4 टर्म्स के लिए ये आंसर है, 6 टर्म्स के लिए ये आंसर है और 8 टर्म्स के लिए ये आंसर है। और वैसे अगर आप चेक करना चाहें कि जो बिल्ट इन फंक्शन है ई की वैल्यू मालूम करने के लिए तो EXP1 वो हमें ये देता है। हमने 8 टर्म्स ली हैं, तो ये आ रहा है। ऑब्वियसली 8 टर्म्स में भी ये अप्रॉक्सिमेट वैल्यू है। इसी तरह से ये EX वाला आ गया, प्रैक्टिस की जा सकती है। साइन एक्स है, इसमें वैल्यूज़ लिख दी गई हैं। अब आप नोट करें कि ये बल्कि इसको डिमांड ये किया गया है, ये प्रोग्राम डिग्रीज़ के लिए भी बनाएँ, ये प्रोग्राम रेडियंस के लिए बनाएँ। डिग्रीज़ के लिए हम चैप्टर के दौरान बना के आ चुके हैं, स्किल 21 के पार्ट 3 में और जो रेडियंस के लिए अब आप बना देंगे, उसमें सिर्फ़ फ़र्क सिर्फ़ इतना सा है कि वहाँ हमने डिग्री में लेके पहले रेडियन में कन्वर्ट किया, फिर आगे फ़ॉर्मूले में यूज़ किया। और जब हमने लेना ही रेडियन में है, तो फिर डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यही बात काज़ के लिए है। रेडियंस के लिए डिग्रीज़ के लिए हम करके आ चुके हैं और रेडियंस के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा काउंट, कंट्रोल, रेपिटिशन वाला चैप्टर मुकम्मल हुआ। थैंक यू वेरी मच।